श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है, दोस्तों इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि विधान के साथ की जाती है। माना जाता है कि आज के दिन यानी चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान शिव स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए आते हैं और इस दिन भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का सारा भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर समाधि के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इस हरिहर मिलन का इतना विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष तिथि है, ये बहुत ही शुभ तिथि है। इस तिथि पर यदि आप दीपदान करते हैं, इतना महत्व माना जाता है इस तिथि का दीपदान कि आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप किसी कामना से यह दीपदान करते हैं, इस दीपदान के करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होता है। भगवान शिव भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा आपको मिलती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि पर आपको दीपदान कैसे करना है? भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री शिव को समर्पित क्या करें एक वस्तु, जिस वस्तु को समर्पित करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में ये सभी बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की महत्ता शास्त्रों में वर्णित है। माना जाता है इस दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को सुदर्शन चक्र दिया था। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करने से जीवन में आने वाले सभी बुरे समय और विपत्तियों का नाश होता है। चतुर्दशी के देवता भगवान शिव हैं और स्थिति में भगवान शंकर की पूजा करने से व्रत रखने से मनुष्य के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होता है, बहुत से पुत्र और प्रभुत्व धन से संपन्न होता है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ हो रही है रविवार 6 नवंबर को। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 नवंबर को शाम 4:28 पर और समाप्ति की तिथि है 7 नवंबर शाम 4:15 पर। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि पर दीपदान सुबह और शाम को भी किया जाता है, लेकिन सुबह शाम का इतना महत्व नहीं माना जाता है। यदि चतुर्दशी तिथि पर आप मध्य रात्रि को भगवान शिव भगवान विष्णु के नाम से अपनी कामना बोलते हुए आप दीपदान करते हैं। दोस्तों, आज के दिन 14 दीपदान का विशेष महत्व है। 14 दीपदान अपने घर के मुख्य द्वार पर किया जाता है। कथा के अनुसार भगवान हरि विष्णु जब शिव की उपासना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, तो उनकी पूजा में कुछ दीप कम पड़ गए थे। तब लक्ष्मी माता एक थाली में 14 दीप लेकर आई। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन 14 दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु जब शिव की उपासना कर रहे थे और 108 कमल से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो उन 108 कमल में एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब उसकी जगह भगवान विष्णु ने अपने नेत्र अपने नयन भगवान शिव को समर्पित कर दिए, तभी उन्हें कमल नयन कहा जाता है। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र सौंप दिया, जिससे कि भगवान शिव को भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शनधारी भी कहा जाता है। जो श्रद्धालु जो भक्त बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के हजारों नाम का पाठ करते हुए उन्हें 1000 कमल चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों द्वारा धार्मिक महत्व वाली पवित्र नदियों पर स्नान करके दान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 14 दीपदान आपको घर के मुख्य द्वार पर कैसे प्रज्वलित करना है, ये दीपदान की विधि क्या है, तो इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अति उत्तम है। व्रत धारण करते हुए सुबह शाम तुलसी की पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करें, विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सुबह और शाम दोनों समय पूजन किया जाता है। सुबह भी यदि आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, शाम के समय दीपदान कर रहे हैं तो अति उत्तम है। दोस्तों, साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान शिव पर तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु पर बेलपत्र चढ़ाकर और भगवान शिव पर तुलसी की मंजरी या तुलसी चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है और 14 दीपदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब कार्तिक मास में यदि आप सुबह दीपदान कर रहे हैं, शाम को दीपदान कर रहे हैं तो अति उत्तम है। लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन मध्य रात्रि का दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। दीपदान आपको कैसे करना है, किस विधि से करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, दीपदान करने से पहले आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए। यदि आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए। नहीं कर पाते हैं, यदि कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है, शरीर से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप
हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं। गंगा जल से अपने ऊपर छिड़काव कर अपने शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें, भगवान शिव शंकर की पूजा करें, उनका स्नान अभिषेक करें, चंदन से तिलक करें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान अभिषेक कर उनका चंदन हल्दी कुमकुम से तिलक करें, भगवान श्री हरि विष्णु को बिल्वपत्र अर्पित करें और साथ ही भगवान शिव शंकर को तुलसी या मंजरी अर्पित करें। उसके बाद अपनी कामना बोलते हुए, यदि आप किसी उपाय से ये 14 दीपदान कर रहे हैं, वह कामना बोलते हुए उनका आवाहन करें। हे भगवान श्री विष्णु, हे भगवान शिव शंकर, मेरी कामना को पूर्ण करें। यह 14 दीपदान मैं इस कामने से कर रहा हूँ, कृपया कर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें। ऐसा बोलते हुए ये 14 दीपदान करें। एक थाली में आप 14 दिए लगाएं, उसमें सरसों का तेल या फिर घी डालकर उस सभी दियों को पूरा ऊपर तक भर लें। उसके बाद उन सभी दियों में आप बाती रखें। बाती आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे लंबी बाती रख सकते हैं, चाहे गोल बाती भी रख सकते हैं। उसके बाद अपनी कामना बोलकर भगवान श्री हरि का यह मंत्र जाप करते हुए, चतुर्दशी तिथि का यह मंत्र जाप करते हुए ओम ह्रीम हरिणाक्षाय नमः शिवाय बोलकर उन सभी दीपों को प्रज्वलित करें। उन सभी दीपों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उन्हीं के सम्मुख वे दीप प्रज्वलित कर लें। तत्पश्चात उसमें से एक दीपक तुलसी के पौधे के पास रखें। इस मंत्र को बोलते हुए ओम ह्रीम हरिणाक्षाय नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना बोलकर दीपक अपने घर की रसोई में पानी पीने के स्थान पर रखें या जलाशय पर रखें। इस मंत्र को बोलते हुए बाकी के दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें। यही मंत्र जाप करते हुए जहाँ भी आप इन सभी दीपों को रख रहे हैं, इस मंत्र को साथ में साथ जरूर स्मरण करें। मंत्र का उच्चारण कर कर ही दीपक को उस स्थान पर रखें। दोस्तों, इस विधि से आपको 14 जगह 14 दीपदान करने हैं। 14 दीपदान करके भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद अब आप कहेंगे कि इन सभी दीपों का क्या करें। तो दोस्तों, जब ये दिए ठंडे हो जाते हैं तो सुबह उठकर इन सभी दियों को उठाकर रख दीजिए। 1 साल तक इन सभी दियों को रखा जाता है। ऐसी जगह पर रखें जिससे कि आपके पाँव में ये दिए बिल्कुल ना लगे, उन दियों का अपमान ना हो। ऐसे में आप दोषी के भागी होते हैं यदि ये दिए आपके पाँव में लग जाते हैं। दोस्तों, जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं या इन दीपों का दान कर रहे हैं, ये दीप दान कर रहे हैं, दोस्तों ये कोई उपाय नहीं है, ये एक विधि है, पूजा की विधि है, दीपदान की विधि है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव शंकर की पूजा विधि है जो कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष कर की जाती है। तो दोस्तों, इस विधि से यदि आप दीपदान कर रहे हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना 1 साल के अंदर अंदर अगली चतुर्दशी आने तक अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर, भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर सब कुछ उनके चरणों में सौंप कर यह दीपदान करें, पूजा विधि करें। इस विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव को मंजरी अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु को बिल्वपत्र अर्पित कर उनका पूर्ण विधि विधान से पूजन करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलती है अगली